नमस्कार, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं सभी? कोई चिंता की बात तो नहीं है? अगर कोई परेशानी है भी तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं आपकी चिंताओं को हल करने के लिए, सभी परेशानियों को, समस्याओं को समाधान करने के लिए आपका फेवरेट शो फिट एंड फाइन को लेकर। दोस्तों, जीवन में हम सभी खुश और स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी कई सारी बीमारियां, घटते या बढ़ते वज़न या बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कमज़ोरियां लाइफ में आ जाती हैं, तो फिर हम वीक हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, शारीरिक तौर पे वीक हो जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे, और हमेशा की तरह आज भी हर समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। तो चलिए आपका स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, आज जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं वो है कि कमज़ोरियाँ तो आती रहती हैं, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर हो या मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटली कभी कभी वीक हो जाते हैं, फिज़िकली वीक हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे बीमारियां जब हमारे शरीर में आती हैं तो उसके जो असर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो हमें बीमारियां या छोटे मोटे एलिमेंट्स जो हमारे लगे रहते हैं, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, बुज़ुर्गों के लिए घुटनों का दर्द, तो ये सब तो आम हो गए हैं आजकल की ज़िंदगी में। तो और एक चीज़ हमने देखा है कि मॉनसून के सीज़न में, जब सीजनल चेंज होता है, ख़ास तौर पे मॉनसून के सीज़न में कई सारे ये सब, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंज़ा, इस टाइप के फीवर, तो ये सब तो लगे ही रहते हैं। तो ये सब जो बीमारियां होती हैं बहुत जल्दी मॉनसून के टाइम पे, बहुत जल्दी हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसकी मूल वजह क्या है? क्या हमारी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है उस समय, या इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है? जैसे ही जून के लगभग जून एंड होता है जी भारत में जी, तो मानसून शुरू हो जाते हैं, या जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है, जी और इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जी, और जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों जो पैथोजेंस हैं, बीमारी पैदा कर वायरस और बैक्टीरिया दोनों बढ़ने लगते हैं जी, इनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है। जी, और क्योंकि मौसम अचानक गर्मी से ठंडा होता है, पहले बहुत गर्मी होती है, फिर ठंडा हो जाता है, जी, और ठंडा और गर्म दोनों चलता रहता है। बरसात है तो ठंडा है, जी, और नहीं है तो गर्मी, ह्यूमिडिटी बढ़ के साथ में घुटन वाला वातावरण होता है, जी, तो उसमें अपनी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। हमारे जो मेम्ब्रेन है, नाक के अंदर, गले के अंदर, सांस की नाली के अंदर, इवन स्किन पे भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारी स्किन की जो, और अंदर की जो स्किन है म्यूकोजा, वो उसके जो सेलिया होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो और हमारी जो इम्यून पावर कम हो जाती है गर्म और ठंडे की चेंज की वजह से। और प्लस ये मैंने बताया, बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरस ग्रोथ, फंगल ग्रोथ भी, फंगस भी इसमें तेज़ी से उगती है। बरसात होती है ना, तो इस समय जो है ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से, और ये जो है जो इसमें जो है प्रिकॉशन, कई बार हम पुराने ढंग से चलते रहते हैं तो इम्यूनिटी हमारी और डाउन होती जाती है। ज़्यादा हम इंडोर रहने लगते हैं, हमारी सैर खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, वो भी एक कारण है हमारी इम्यूनिटी कम होने का। राइट। और भोजन में जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनमें भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। सपोज कोई चीज़ पुरानी रखी हुई है, उसमें भी फंगस आ जाएगी, कोई बैक्टीरिया वायरस ग्रो करेंगे, या इवन जो फ्रूट्स हैं, इसमें फ्रूट्स आने भी कम हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अधिकतर फ्रूट्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती है वो भी मतलब उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, या आनी ही कम हो जाती हैं ना। तो क्या होता है कि हमारा जो एक फाइबर का अमाउंट कम हो जाता है। फूड का काम है, पहला है क्लीनिंग, दूसरा है नरिशमेंट। तो फाइबर नहीं होगा हमारे खाने में तो फिर क्या होगा, हमारी क्लीनिंग तो होगी नहीं, तो फिर उससे हमारे सिस्टम में, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए फाइबर बहुत अहम भूमिका निभाती है। दोनों, इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर। फ्रूट्स में ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर होता है, और वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में जो अनाज होता है, दालें होती हैं, उसमें ज़्यादा इनसॉल्युबल फाइबर होता है। पर दोनों ही बहुत आवश्यक है, और दोनों ही हमें कम मिलते हैं बरसातों में। तो हमें फिर कॉन्स्टिपेशन और ये हमारी आंतों में खराबियाँ, इन्फेक्शन, आंतों में भी इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि इन्फेक्शन वाला खाना खाएंगे, तो फिर डायरिया होने का, वॉमिटिंग होने का, और भी टाइफाइड होने का, ऐसा इन्फेक्शन के चांसेस। प्लस इस समय जो है
क्योंकि ये जो पानी जहाँ भर जाता है ना, घर में भी पानी भर जाता है जी। और हमारे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पानी हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है पानी स्टोर करने से उनमें इन दिनों ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है मॉस्किटोज़ के लिए। हाँ जी। एनोफ्लीज होता है जो मलेरिया पैदा करता है जी। फीमेल एनोफ्लीज, और जो एडीज इजिप्शियाई नाम का मच्छर होता है, वो अपना जो है डेंगू पैदा करता है, चिकनगुनिया पैदा करता है। इस तरह से मतलब, और फ्लू तो बहुत, इसमें वायरस तो बहुत रहता है। हाँ। तो इस तरह से हमारे अंदर जो कई तरह के इन्फेक्शंस, और इस समय क्या होता है, एक प्रॉब्लम और होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जो कि जैसे आजकल बरसातों में जगह जगह पर जाले लग जाते हैं, माइट्स होती है ना, जो मकड़ी होती है, वो भी ज़्यादा लगती हैं। तो फिर वो जो है, क्योंकि बरसात में बाहर तो जा नहीं सकती, तो अंदर ही अंदर घरों में चपड़ा बनाती है, तो इन दिनों वो भी माइट्स की तरह से दूसरे टाइफस फीवर और दूसरे फीवर भी आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी। तो इस तरह से कई तरह की बीमारियाँ इन दिनों इस सीज़न में आने के चांसेस हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहूँगी, कुछ भी बीमारी होती है उसका एक इनिशियल स्टेज में हम देखते हैं कि बुखार आ जाता है हमको बहुत जल्दी, फीवर सबको होता ही है। तो फीवर जो है वो एक्चुअली एक बीमारी है कि एक सिम्टम है कि हमारे अंदर कोई बीमारी घर कर रहा है, मतलब कोई, इसको हम क्या डिस्क्रिप्शन देंगे इसके? फीवर बेसिकली चाहे वो कोई वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल हो, कोई भी हो, मतलब फीवर एक रिस्पॉन्स है। ओके। जब हमारी बॉडी में वो वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाता है जी, और हमारे अंदर एक हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है। ओके। लड़ाई होती है बाकायदा, फाइट इनसाइड, तो उससे जो कुछ ऐसे केमिकल पैदा होते हैं, पायरोजेंस कहते हैं उसको, उसकी वजह से फीवर बढ़ता है। ओके। जैसे डेंगू में फीवर होता है, मलेरिया में फीवर होता है, चिकनगुनिया में फीवर होता है, इन्फ्लुएंजा में फीवर होता है, डायरिया में फीवर होता है ना। मतलब ये फीवर एक कॉमन चीज़ है, पर अलग अलग मलेरिया में अलग तरह का फीवर होता है, हाँ, डेंगू में अलग तरह का फीवर होता है। तो फीवर जो है हमारे एक तरह की रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स है जी। और ये फीवर जैसे मैंने बताया, जैसे डेंगू में भी है, मलेरिया में भी है, चिकनगुनिया में भी है, ये सब फीवर इन दिनों का बहुत कॉमन फीवर है। हाँ। टाइफाइड में भी है, फ्लू में भी है, इन्फ्लुएंजा में जो होता है वो भी है, डायरिया वॉमिटिंग होती है उसमें भी है। तो बट अलग अलग तरह का फीवर में अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में अलग तरह का पैटर्न अलग अलग होते हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। प्लस फीवर वैसे तो अपने आप में एक अच्छी रिस्पॉन्स है बॉडी की। ओके। जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उनको फीवर आता ही नहीं है। हाँ। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है उनको फीवर आता ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो एक अच्छी बात है। ये तो फीवर आफ्टर 100 डिग्री 100 डिग्री के बाद बॉडी को नुकसान करता है, इसलिए फिर दवाई लेनी पड़ती है। 100 डिग्री के बाद फीवर में हमारी बॉडी की मसल्स हैं, सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, हमारी जो फाइटिंग सेल्स होती हैं और हमारे ब्रेन की सेल्स हैं, आँखें हैं, ये सारी डैमेज होने लगती हैं आफ्टर सम टाइम। तो इसलिए उस फीवर बहुत ना बढ़े, 101, 102, 103, 104 ना हो जाए। जैसे डेंगू में, मलेरिया में इनमें फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो बहुत हाई ग्रेड फीवर होगा तो वो बॉडी को बहुत नुकसान करता है, ब्रेन की सेल्स को स्पेशली ज़्यादा नुकसान करता है। जी जी। तो फीवर से अगर हमको खुद को रेजिस्ट करना है अपने बॉडी को, तो उसके लिए हमारा मतलब जनरल टिप्स ऐसा क्या है, मतलब ये चीज़ हम करेंगे तो हमको फीवर आएगा नहीं? नहीं बताया ना, फीवर तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जी। हमें क्या करना है, हमें मच्छरों से बचना है। मच्छरों से बचना है जी। सपोज चाहे वो एनोफ्लीज हो, चाहे वो क्यूलेक्स हो, चाहे वो ये अपना एडीज इजिप्शियाई हो, जो भी मच्छर है ना जो आपके आसपास घर में, पानी मत भरने दीजिए, कहीं पे पानी इकट्ठा है तो उसको निकालिए, साफ सुथरा करिए, है ना। अपने घर में मतलब इसके कहते हैं फिनाइल या कुछ भी चीज़ का आप स्क्रब करते हैं रोज कमरे को जी जी। और अपने जो स्किन पे स्किन रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं। ऐसे क्रीम्स अवेलेबल हैं, मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वी हैव टू बी केयरफुल कि मॉस्किटो में बाइट करेगा तो फीवर तो आएगा, ठीक है जी जी, क्योंकि अंदर जाएगा, एंटीजन जाएगा उसका, तो वायरस अंदर जाएगा या जो भी जो चीज़ अंदर जाएगी उससे रिएक्शन तो बॉडी करेगी, तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स है ना जी। तो हम फीवर ना आए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर अंदर जाएगा कुछ तो फीवर आएगा। कि तो अगर हम अपने आप को बचाएं, ऐसा ही हमें एक फूड है, अगर फूड हमें हेल्दी फूड लें, फ्रेश फूड लें, जैसे वो कुक्ड फूड बहुत देर रखा रहता है, फ्रिज में रखा गया, इवन बाहर रखा रहा तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, अमीबा इकट्ठा हो जाएगा। इवन जो पेट में इन्फेक्शन के समय कीड़े पेट में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज
जो हमारी सब्जियां हैं, हाँ जी, वेजिटेबल, बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी चीज़ें उगने मतलब बहुत ज़्यादा है उनमें ग्रो करने लगती हैं, है ना। मानसून के टाइम पे क्या हमको फ्रिज में रखी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए? नहीं, बट वी हैव टू कीप देम क्लीन, वॉश करना पड़े ना प्रॉपर्ली। जी जी, मतलब उन दिनों तो उसकी स्किन पे भी लगेगा, बहुत सारा इन्फेक्शन ग्रो फंगस आ करेगा, जाते हैं। तो हमें उसको सफाई करना बहुत, इवन फ्रिज में भी चीज़ों को फंगस लग सकती है। जी बिल्कुल। तो हमें बहुत ये नहीं कि हमने फ्रिज में रख दिया फिर 10 दिन पड़ी है चीज़, 15, इट इज़ नॉट लाइक दिस। फ्रिज इज एक्चुअली, फ्रिज तो सही मायने में है ही नहीं, इट्स विच कॉजेज मोर डिजीज देन हेल्प अस। वी शुड बाई फ्रेश, ईट फ्रेश, ना। जी जी, पहले ज़माने में तो फ्रिज होते ही नहीं थे। हाँ, तो फ्रेश बनाते थे, फ्रिज खाते तो थे। फ्रिज तो एक बीमारी का घर है, बिल्कुल। क्योंकि फ्रिज में रखने से हम सोचते हैं हम सोचते हैं हमारी चीज़ खराब नहीं होती है, जी, बट खराब होती है ना, फंगस भी लगती है ओके, और इन्फेक्शन होते हैं, है ना, क्योंकि 2-3 डिग्री में, 4-5 डिग्री में रखते हैं, वो दैट्स नॉट द एडिक्वेट टेम्परेचर जिसमें मतलब हम फ्री रह सकते हैं। और ज़्यादा अगर उसको फ्रीज कर देंगे तो और डैमेज है, उसको नुकसान होता है सब्जी में, सब्जी या फल को और ज़्यादा नुकसान होता है। ओके। तो ऐसा नहीं कि हम कोई फ्रिज कोई हेल्दी चीज़ है। द बेस्ट थिंग इज़ वी शुड बाई फ्रेश, ईट फ्रेश, है ना। इतनी चीज़ लाएँ, 2-3 दिन के लिए चीज़ लाएँ, उसको फ्रेश ही हम यूज़ करें, प्रॉपर्ली सफाई करें। स्क्रब आता है ना, एक तरह से हम लोग बर्तन साफ करते हैं ना, जी जी जी, ऐसे हमें अपनी वेजिटेबल्स को भी पानी में पहले आधा घंटा तो भिगो देना चाहिए, ऐसे फ्रूट्स को भी आधा घंटा भिगो देना चाहिए, फिर स्क्रब से साफ करना चाहिए वगैरह, है ना। ओके, इट शुड बी स्क्रब्ड, यू नो, जैसे ना, जैसे लगता है कि गंदगी, कुछ वैक्स लगे हुए आते हैं, कुछ और प्रकार के केमिकल्स भी होते हैं उसमें। वो तो खैर फ्रूट्स पे, कुछ फ्रूट्स हैं उन पे तो आते हैं, उनको तो गर्म पानी में धोना पड़ेगा, अदरवाइज वो वैक्स बाहर ही नहीं आई, है ना। और ये इसको तो वैसे बाकी सभी फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, सैलड्स, सभी चीज़ों को हमें स्क्रब से साफ करके फिर ड्राई करना चाहिए, एंड देन वी शुड पील देम, फिर छीलना चाहिए, फिर सब्जी बनानी चाहिए। मतलब इट हैज़ टू बी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन सीजन में। सारा साल ही में केयरफुल रहना चाहिए, पर मानसून में तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जी। तो सब्जियों को अगर हम छिलके ऐसे तो जनरली हम छिलके ही बनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि उसके जो छिलके हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो राइट। नहीं, पर आजकल क्या है, जो स्किन जो है ना, उसकी स्किन में कई इन्फेक्शन भी होते हैं। ओके, उसकी जो छिलका है जी, उसमें इन्फेक्शन भी रहता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, कई बार हमें, जैसे एक टमाटर है, टमाटर का कुछ हिस्सा गला हुआ है और हम समझते हैं हमने वो हिस्सा निकाल दिया, हाँ, पर सही मायने में वो इन्फेक्शन वो जो सारे टमाटर में फैल चुका होता है। ओके, तो हमने थोड़ा सा हिस्सा निकालने से बात आधा काट के निकाल दिया, कुछ किया, हाँ। वी शुड थ्रो इट ना, क्योंकि आप समझिए, अगर एक टमाटर खाया आपने, एक टमाटर मान लीजिए 1 रुपए का भी है, तो हमने 1 रुपए की चीज़ खाई, उससे इन्फेक्शन हो गया और उसका इलाज करने में 1000 रुपये लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वी शुड बी केयरफुल। प्लस हमारे कितने वर्किंग डेज खराब होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, तो हम 1 रुपए के पीछे 1000 रुपये खर्च करने को तैयार रहते हैं। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम इन दिनों स्पेशली कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ ना खाएं, फ्रूट्स ना खाएं, ऐसी चीज़ें, कोई भी चीज़ है, वी शुड ईट फ्रेश, फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं। मतलब मॉनसून के सीजन में हमको डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान, खाने की चीज़ हम क्या खा रहे, फ्रेश खाएं, और हमें ज़्यादा गर्म पानी पिएं, ठंडा गर्म ना करें ना, गर्म पानी पिएं, और उसमें थोड़ा सा कभी, जैसे आजकल जो अपने सीजनल, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ हमारे घर की जो कुछ जड़ी बूटियाँ, जैसे कहते हैं हम, तुलसी ले लिया, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, इस तरह की चीज़ें हम लोग फ्रीक्वेंटली थोड़ा सा पानी में डाल के ले सकते हैं, काढ़ा जैसा बना के। हाँ, उससे क्या होता है, काढ़े की आवश्यकता नहीं है हमको बेसिकली। जिंजर है, जैसे बताया ना, जी, तुलसी है, इस तरह की चीज़ पानी में उबाल करके हम इस्तेमाल करें। और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए इन दिनों, ये ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों थोड़ा पानी ज़्यादा पीना, बिकॉज ह्यूमिडिटी होती है, तो वैसे भी हमारा ज़्यादा पसीने का ज़्यादा लॉस होता है, बरसातों में ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि हमारी स्किन और टाइम इतना पसीना नहीं आता है, इन दिनों बहुत पसीना आता है, तो हमें इसलिए ज़्यादा मात्रा में थोड़ा पानी, नॉर्मली अगर हम 2 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी पीते हैं, 3 लीटर, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए बरसातों में। अच्छा, तो इससे फिर हम सेफ रहते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी बुखार भी, डेंगू आया, मलेरिया आया या चिकनगुनिया आया, इन सब में हमें अधिक पानी पीने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, जो घर में रहते हैं, चलिए हम लोग प्रिकॉशन ले भी लिए, मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम लगा के घूम रहे हैं या ताज़ी सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं तो निकलना तो पड़ता ही है, तो फिर वो लोग किस प्रकार के प्रिकॉशंस ले कि बाहरी ये सब चीज़ों से खुद को बचा के रख पाएँ? बेसिकली तो
वही अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट, जैसे अभी जैसे हमारा ये डेंगू फीवर का जो डेंगू का मॉस्किटो एडिस है, ये दिन में काटता है जी, या इवनिंग में काटता है, रात में नहीं काटता है। और यूजुअली हमारे पैरों पे, मतलब यहाँ से नीचे वाले काटता है, या हाथों में यहाँ से एल्बो से नीचे काटता है, मेन बॉडी पे नहीं काटता है जी। तो अगर हम इनको प्रॉपरली अपने सॉक्स पहन के रखें, हाथों को कवर रखें, प्रॉपर ढंग से कवर रखें, तो वी कैन सेव आवरसेल्व्स। दिन में भी हम लोग वर्किंग से टेबल वर्क होता है तो हमको ध्यान रखना होता है, टेबल वर्क में हम कई बार अपनी सॉक्स पहन के रखें तो क्या होगा, मॉस्किटो हमें कम काट पाएगा। थोड़ा केयरफुल रखें, सफाई नीचे अच्छे से हो, नीचे कहीं पानी स्टैंडिंग वाटर ना हो, किसी चीज़ में पॉट गमले होते हैं पानी के, उसमें पानी पड़ा रहता है, कूलर्स में पानी पड़ा रहता है, तो ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, वी शुड बी केयरफुल कि वैसा हम ना करें। तो इस को केयर करें तो वी कैन सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस इन्फेक्शंस। तो पानी के लिए जैसे आपने कहा कि गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी से नहाए तो अच्छा है, तो पानी में ऑलवेज क्या 1-2 तुलसी पत्ता डाल के ही पीते रहें? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, मतलब जब इन्फेक्शन हो जाए तो फिर केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी तो अदरवाइज हाँ, गर्म पानी पी लें या फिर एक टेम्परेचर का पानी, अगर नॉर्मल भी पी रहे तो एक ही टेम्परेचर का, बहुत गर्म ठंडा, इन दोनों से कई लोग चिल्ड चीज़ें खाएँ, चिड़चिड़ खाते हैं, तो आइसक्रीम खा ली, फिर गर्म खा लिया, फिर ऐसा खा लिया, दैट इज़ मोर डेंजरस। स्पेशली गर्म पे ठंडा खाना बहुत खतरनाक है जी। ठंडे पे गर्म खा सकते हैं पर गर्म पे ठंडा खाना फिर नुकसान है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, घरेलू नुस्खे के हिसाब से फिर अगर किसी को ऐसे हो जाए तो डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं, उस समय जो भी डॉक्टर्स दवाइयाँ हमें देते हैं, लेकिन घरेलू कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिससे कि हम इसको इलाज करके ठीक कर सकते हैं? घरेलू नुस्खे मैंने कहा ना, एक तो बस प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ज़्यादा फ्रूट्स, जैसे आजकल अगर जूसी फ्रूट्स हैं, जैसे आजकल मौसमी है, संतरा अवेलेबल है अगर तो, है ना, और साइट्रिक चीज़ें, मतलब इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा लें, लेमन थोड़ा अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, तो इट विल गिव यू इम्यूनिटी, है ना, विटामिन सी मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगी जी, जो फ्री लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। इन दोनों अगर ओल्ड एज के हैं, अगर आप 55 प्लस एज है जी, या कोई दूसरी इलनेसेस हैं, तो इन दोनों एक मल्टीविटामिन यूज़ कर लें। तो मल्टीविटामिन जिसमें सारे विटामिन होते हैं वो एक यूज एडिशनल ले लें। B12 है, D3 है, विटामिन D3 जो धूप सनलाइट इन होती नहीं है जी, कम होती है, तो एक विटामिन D3 हम यूजुअली लेते रहें वंस ए वीक, या लेडीज में सप्लीमेंट 15 दिन में एक बार ले लें। वी शुड टेक दैट, यू नो, तो सो दैट हमारी प्रॉपर मिल्क अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, हाँ, और जैसे कुछ लोग मतलब उसमें कुछ चीज़ मिला के दूध में अदरक तुलसी का, जैसे पहले भी मैंने शेयर किया, वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ी प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। और गार्गल्स कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, सो दैट योर थ्रोट रिमेन्स क्लीन। सोने के पहले ब्रश कर लें, गार्गल्स कर लें तो अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जैसे घर में कोई बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ बीमारी से ऑलरेडी अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई या कुछ और तरह की बीमारियाँ, तो ऐसे लोगों को, इस वर्ग के लोगों को जब ऐसे बीमारियां हो जाए, डेंगू जैसी चीज़ें, फीवर जैसी चीज़ें, तो वो किस प्रकार के स्पेशल प्रिकॉशंस लें जिससे कि वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएं? देखिए, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब लेस देन 3-4 इयर्स के जो बच्चे हैं जी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे जी, 60 प्लस के जो हैं, या फिर जिनको डायबिटीज़ है जी, हाई ब्लड प्रेशर है, दमा है, अस्थमा की बीमारी है, या हार्ट की बीमारी है जी, या कोई इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, सपोज किसी को स्टीरॉयड ले रहे हैं किसी कारणवश, स्टीरॉयड से इम्यूनिटी कम होती है, कोई ऐसे गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स भी कई बार स्टीरॉयड पे रहते हैं, ऐसे कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कुछ कैंसर के पेशेंट्स होते हैं कि कीमोथेरेपी चल रही होती है, या कुछ ऐसी दवाई खा जिससे इम्यूनिटी कम होती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट किसका हो चुका है वो दवाइयाँ चल रही होती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे होते हैं, ऐसी कई बीमारियों की तकलीफ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो दवाइयाँ ऐसी चल रही है जो कि इम्यूनिटी कम करते हैं। ऐसे लोगों को विशेष केयर करनी चाहिए उनकी ओल्ड एज में, या फिर ऐसी बीमारी के लोगों को जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण से भी कम है, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। वही प्रिकॉशन जो मैंने बताया उनको, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। उनका हाइड्रेशन प्रॉपर हो, पानी अच्छी मात्रा में, अगर उनको कभी कभी जैसे कोकोनट वाटर है, थोड़े से जूसी फ्रूट्स हैं वो अच्छी मात्रा में मिल जाए तो दे विल बी मोर सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए,
भोजन का उनका एक्यूरेट कंट्रोल प्लस लिटिल एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर नींद करें ऐसे, है ना, और वो जो है अपने दवाइयाँ टाइम पर लें, अपनी जो भी दवाई हैं, चाहे डायबिटीज़ की हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की, चाहे हार्ट की, बिकॉज दीज पीपल आर प्रोन टू डेवलप मोर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस सीजन। अगर उनको डेंगू आता है, उनको मलेरिया आता है, उनको टाइफाइड होता है, चिकनगुनिया आता है या फ्लू हो जाता है, तो वो उनको चांसेस ज़्यादा है कि उनके खतरनाक होने के चांस ज़्यादा है, मतलब खतरा बढ़ जाता है कई गुना। 0.1% से वो 3-4-5% में आ जाते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट देम, राइट। उनकी जो है हमें उनको रेगुलर टाइम पे भोजन करना, नरिशिंग फूड, जैसे उनको नट्स वगैरह भी दे सकते हैं, प्रॉपर अमाउंट में नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, उनका पेट साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो वी शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दैट बाय गिविंग देम some laxatives, some purgatives, so that they keep their bowels clean. तो स्किन के इन्फेक्शंस ना हो, प्रॉपर स्किन की मालिश हो जाए, या प्रॉपर क्लीनिंग हो स्किन की ना, तो ऑयलिंग हो तो होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू बी दीज 2 months, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 months, अप टू द एंड ऑफ सितंबर समटाइम्स रेन्स, ये मानसून सीजन रहता है, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। केयर तो सारा साल ही रहना पड़ता है। एग्जैक्टली, मैं वही पूछने वाली थी कि जब कोई बीमारी आती है तब हम प्रिकॉशन लेना शुरू करते हैं, लेकिन ये तो एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि हमेशा ही हम केयरफुल ही रहे। तो ऑब्वियसली इन दिनों स्पेशली बिकॉज वी कैन नॉट, मैंने आई टोल्ड यू दैट वी कैन नॉट गो आउट ना, मतलब बरसात पानी भरा हुआ है जी, अच्छा बाहर बरसात हो रही है, यू कैन नॉट वॉक, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, हर जगह हर चीज में फंगस लगने का डर है। इसमें हम लोग जो एसी चला के रखते हैं घरों में, तो उससे भी तो कई सारे बीमारियां हो, मतलब एसी को क्या कम थोड़ा सा यूज उसका कम करें। इन दिनों एसी को लोग यूज करना भी प्रॉब्लमेटिक होता है, एग्जैक्टली, क्योंकि एसी से और ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो इट्स बेटर टू डीह्यूमिडिफाई करना चाहिए एयर को। डीह्यूमिडिफायर, उसमें कुछ एसीज में आजकल ह्यूमिडिटी कम करने का सिस्टम होता है, वो ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं, उस मोड में चलाना चाहिए कि हम उसकी ह्यूमिडिटी कम करें, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग हमारी अच्छी क्लीन होगी ना जी। तो अगर सपोज किसी को सांस की तकलीफ है, तो सांस की तकलीफ वालों को सुबह शाम स्टीम लेना, गार्गल्स करना ज़रूरी है ना। हार्ट के पेशेंट्स है तो उनको दवाइयाँ तो अपने लेनी है, किंतु उनको अपने साथ साथ जो स्पेशली एस्प्रिन वगैरह लेते हैं वो रेगुलर लेनी ज़रूरी है। मतलब सभी वर्गों के लोगों के लिए, मतलब मॉनसून आने से पहले अगर हम छोटे बच्चों का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब छोटे जो इन्फेंट है, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, जी। उनका भी एक्स्ट्रा, बिकॉज वो बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगता है, तो वी हैव टू हाइजीन, उनका जो फूड की जो हाइजीन है, अदरवाइज उनकी हाइजीन है बहुत, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद देम। उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए प्रॉपर, है ना। जैसे एडल्ट्स का भी, जैसे अगर हमारे बहुत ओल्ड एज के लोग हैं, उनको न्यूमोवैक वैक्सीन आती है, इन्फ्लूवैक आती है, तो वो वैक्सीन जैसे होता है, सो दैट दे डोंट गेट इन्फेक्शंस अगेन एंड अगेन, वंस अ ईयर उसका इन्फेक्शन काम करें, उनको वैक्सीन लगवा दें, अच्छा, तो वो फिर बार बार उनको निमोनिया होना या इन्फ्लुएंजा होने के चांस कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सब मैंने फिजिकल बातें बताई, किंतु एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो है मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन हम करते हैं, तो इट बूस्ट अवर एनर्जी, इम्यूनिटी। तो फिजिकल लेवल पे तो हो गया कि तो हम वी आर बीइंग्स, है ना, वी आर बीइंग्स विद अ ह्यूमन बॉडी। तो अगर हमारा इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा एटीट्यूडनल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, हम थिंकिंग पॉजिटिव रहती है, तो वी कैन, इवन इफ देयर प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन आ भी गया, तो वो उसको जल्दी फाइट आउट कर सकते हैं। इसे डेली प्रैक्टिस इन दिनों थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हम घर में होते हैं, खाली भी होते हैं, इन दिनों जो है ज़्यादा मात्रा में मेडिटेशन हम करें, चलते फिरते उठते बैठते अपने चलते फिरते, ओम मना अहम आत्मा मम शरीरम, तो चलते फिरते अपने को रियलाइज़ कराएं, मैं शाइनिंग स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई मेक दिस बॉडी फंक्शन, है ना। और सुप्रीम स्टार जो है, एवर शाइनिंग स्टार अबाउ द स्काई, वो उसको उससे कनेक्ट रहें, पावर हाउस से कनेक्ट रहें, और फिर हर अपना काम करें, तो देखने में आता है हमारी इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। वी हैव डन स्टडीज़ ऑन दैट कि कैसे राजयोग मेडिटेशन से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अच्छा। CD4 सेल्स, CD8 रेशो इम्प्रूव करती है, नेचुरल किलर सेल्स बढ़ जाती हैं, तो हमारी किसी तरह की बीमारी से भी हम बच सकते हैं।
डॉक्टर साहब, इस चीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी गुही बात आपने बताई कि मेडिटेशन से हमारे इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो इसको लेके हम विस्तारित रूप से और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज समय समाप्त हो गया, इसलिए ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने कि कैसे सीजनल चेंज जैसे प्रॉब्लम से या मॉनसून जैसे सीज़न से हम खुद को कैसे बचा के रखें। ऐसे नहीं कि बीमारी आ जाए उसके बाद हम खुद को क्योर करने लगेंगे, नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो खुद हमेशा से केयरफुल रहेंगे तो ऑलवेज हम चीयरफुल भी रह पाएंगे, कोई बीमारी हमको छू नहीं पाएगी। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।